अगर जंगल में उल्टे पैरों वाली औरत दिख जाए तो समझ लेना मौत तुम्हारे बहुत पास है। लेकिन एक लकड़हारा था जिसे उससे प्यार हो गया। एक गांव से दूर गहरा और रहस्यमयी जंगल था। नाम था उसका कालीबन। लोग कहते थे कि यह जंगल सैकड़ों साल पुराना है और इसमें ऐसी शक्तियां बसती हैं जो इंसानों की समझ से परे हैं। सूरज की किरणें भी यहां मुश्किल से पहुंच पाती थीं। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि दिन में भी अंधेरा सा रहता था। जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, महुआ टोला। गांव वाले जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाते थे, सिर्फ लकड़ी काटने के लिए किनारे किनारे जाते और जल्दी लौट आते। लेकिन गांव में एक लड़का था जिसका नाम था वीरेंद्र। सब उसे वीरू कहते थे। वह साधारण लकड़हारा नहीं था, उसकी ताकत गजब की थी। एक हाथ से वह ऐसा पेड़ काट देता जो दूसरे लकड़हारे मिलकर भी नहीं काट पाते। उसकी कुल्हाड़ी कभी कुंद नहीं होती थी। लोग कहते थे कि वीरू में कोई जादुई शक्ति है, लेकिन सच तो यह था कि वीरू बहुत मेहनती था और जंगल से उसे गहरा लगाव था। वह जंगल को अपना दोस्त मानता था। वीरू की उम्र करीब 25 साल थी। कद लंबा, शरीर मजबूत, चेहरा सांवला, लेकिन आंखें ऐसी कि कोई भी देखे तो डूब जाए। गांव की लड़कियां उसे दूर से ही देखती और शर्मा जाती, लेकिन वीरू किसी से बात नहीं करता था। उसे बस अपना काम प्यारा था। सुबह सुबह जंगल में जाना, लकड़ी काटना, नदी किनारे बैठकर गाना गुनगुनाना और शाम ढलते घर लौट आना। एक दिन की बात है, मानसून खत्म हो चुका था और ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। वीरू हमेशा की तरह सुबह सुबह जंगल में घुस गया। आज वह थोड़ा और अंदर जाना चाहता था क्योंकि किनारे के पेड़ अब कम हो गए थे। उसने सोचा आज थोड़ा गहराई में चलते हैं, अच्छी लकड़ी मिलेगी। वह चलता गया, कुल्हाड़ी कंधे पर रखे हल्का सा गुनगुनाता हुआ। जंगल में पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर चलने लगा। फिर वही एहसास। इस बार उसने रुककर चारों तरफ देखा। दूर एक पेड़ के पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई, मीठी जादुई सी हंसी। वीरू का दिल जोर से धड़का। उसने आवाज दी, कोई है क्या वहां? जवाब में फिर वही हंसी। इस बार करीब से डर तो लकड़हारे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आवाज इतनी मधुर थी कि वीरू की कुल्हाड़ी हाथ से छूटते छूटते बची। वह आगे बढ़ा। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ कि नीचे की रेत चमक रही थी और तालाब के किनारे पर एक स्त्री खड़ी थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके बाल काले और लंबे थे, कमर से भी नीचे। उसकी साड़ी हरी थी जैसे जंगल की पत्तियां। आंखें ऐसी कि मानो दो तारे जल रहे हों। चेहरा छान जैसा। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे पंजा पीछे। वीरू समझ गया, ये यक्षिणी है। कालीबन में एक यक्षिणी रहती है। वो बहुत सुंदर होती है लेकिन खतरनाक भी। जो भी उसे देखता है या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। वीरू डर तो गया लेकिन भागा नहीं। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और बोला, तुम यक्षिणी हो ना? यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में जादू था। हाँ, मैं यक्षिणी हूँ। मेरा नाम है मधुरिमा। तुम बहुत बहादुर हो लकड़हारे। कोई इंसान मुझे देखकर भागता है, तुम खड़े हो। वीरू ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझे मारोगी? तुम मुझे मधुरिमा मारोगी? हंस पड़ी। उसकी हंसी में पूरा जंगल गूंज उठा। अरे नहीं, मैं तो सदियों से अकेली हूँ। कोई मुझसे बात तक नहीं करता। तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। फिर उसने वीरू को पास बुलाया। वीरू डरते डरते पास गया। मधुरिमा ने तालाब से पानी हाथ में लिया और वीरू के मुंह पर छींटे मारे। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि वीरू को लगा जैसे कोई अमृत पी रहा हो। अब तुम मेरे दोस्त हो। तुम रोज यहाँ आया करो। मैं तुम्हें जंगल के रहस्य दिखाऊंगी। वीरू घर लौटा तो उसका दिमाग घूम रहा था। वह कुछ खा पी नहीं सका। रात भर नींद नहीं आई। उसे बार बार मधुरिमा की आंखें याद आ रही थीं। अगले दिन वह फिर गया, इस बार बिना लकड़ी काटे। मधुरिमा पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने वीरू को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर एक गुफा दिखाई। गुफा के अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे थे, हीरे मोती। यह सब मेरा है, मधुरिमा बोली। तुम चाहो तो ले जाओ। लेकिन वीरू ने मना कर दिया। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुमसे बात करना अच्छा लगता है। मधुरिमा चौंकी। सदियों में पहली बार किसी इंसान ने उससे धन नहीं मांगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें रोज की हो गईं।
वीरू लकड़ी काटने के बहाने जंगल जाता और घंटों मधुरिमा के साथ बिताता। मधुरिमा उसे जंगल की कहानियां सुनाती, कैसे यक्षों का राज्य था, कैसे वह यहां अकेली रह गई, कैसे उसे श्राप मिला कि वह जंगल छोड़कर नहीं जा सकती। वीरू उसे अपनी जिंदगी की बातें बताता, कैसे उसके माता पिता गुजर गए, कैसे वह अकेला है, कैसे उसे जंगल से प्यार है। एक दिन मधुरिमा ने पूछा, तुम्हें मैं कैसी लगती हूं? वीरू शर्मा गया, फिर बोला, तुम दुनिया की सबसे सुंदर हो। मधुरिमा की आंखें चमक उठीं। उसने वीरू का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन स्पर्श में जादू था। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि यह दोस्ती नहीं, कुछ और है, प्यार। लेकिन यक्षिणी और इंसान का प्यार, क्या यह मुमकिन था?